कोई ठीक ही कहा है कि साथ छोड़ देगी दुनिया पर माँ साथ साथ चलती है। चाहे कैसा भी हो हालात, कभी माँ नहीं बदलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरे धीरेंद्र। आइए कहानी सुनाता हूँ। शायद ये कहानी सुन के आपकी आंखें भर आएगी, क्योंकि ये कहानी एक माँ ने अपने बेटे से अपनी आखिरी इच्छा की फरियाद करती है, अजीबो गरीब शब्द में। आइए अब कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ाया। उस माँ के उस लड़का इकलौता बेटा था। उसके लिए उस माँ ने बहुत ज्यादा पूरी जिंदगी भर संघर्ष की थी। घर घर से दाने दाने बिटोर करके उस बेटे को खिला करके पोल पास करके सियाना की थी। उस बेटे के लिए वो सब कुछ की थी जो एक माँ को करना चाहिए था, या जो माँ एक करती है। आज भी उस बेटे को कोई ऐसा परेशानी ना हो जिसकी वजह से उसने वृद्ध आश्रम जाने के लिए खुशी खुशी रेडी हो गई और चली भी गई। वृद्ध आश्रम में रहने के बावजूद भी माँ हमेशा उस बेटे को याद करती थी, लेकिन बेटा साल में कभी एक बार जाकर मिल लेता था या कभी फोन से बात कर लेता था। ऐसे करते कितने साल बीत गए। एक दिन अचानक वृद्ध आश्रम से फोन आया कि बेटा आकर अपने माँ से मिल लो, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बेटा जब वृद्ध आश्रम पहुंचा तो माँ ने अपनी जिंदगी का आखिरी गिनती गिन रही होती है। बेटा उस माँ के पास बैठा और बोला, माँ अपनी कुछ आखिरी ख्वाहिश बता दे, मैं कुछ कर दूं तुम्हारे लिए। माँ ने कहा, बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी और मच्छर है, ना हो तो 2-4 पंखा लगवा देना और 2-4 फ्रिज भी लगवा देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बूढ़े लोगों को यहाँ भूखे पेट भी सो जाना पड़ता है, क्योंकि लोगों को दिए हुए भोजन बासी होते हैं। तो खराब गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग भूखे सो जाते हैं। अगर तुम मेहरबानी करके 2-3 फ्रिज लगवा दोगे, 2-3 पंखा लगवा दोगे, यहाँ के जो बूढ़े लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग वृद्ध आश्रम में रहते हैं, वो चैन से सो सकते हैं और खा सकते हैं। बेटा ने माँ की सारी बातें सुना और पूछा, माँ जब तुम्हें इतना तकलीफ हो रहा था तो पहले क्यों नहीं बताई? जब इतने साल यहाँ पे बीत गया तो आज बता रही है, शायद मैं पहले कुछ कर दिया होता। तो माँ ने बोली कि बेटा मुझे सहने की आदत है, मैंने एडजस्ट कर लिया, और मुझे इतना जरूर पता है कि आने वाले 2-4 साल बाद नहीं, 10-20 साल बाद जब तुम बूढ़े होगे तो तुम्हारे औलाद यहाँ पे लेके छोड़ देंगे ना, तुमसे सहन नहीं होगा बेटा, तुमसे सहन नहीं होगा। ये बात सुन के बेटा की आंखें भर आए। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि अभी आप जवान हैं तो अपने माँ बाप को सता रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ साल बाद आप भी उस जगह पे जाएंगे, आप भी बूढ़े बनेंगे, आपके भी औलाद बड़े होंगे, फिर आपको वृद्ध आश्रम में जाकर छोड़ दिया जाएगा। जिस बेटी के लिए आपने न जाने कितने संघर्ष करने के बाद उसको एक काबिल इंसान बनाते हैं, और वही इंसान, वही औलाद आपको गैर समझ करके वृद्ध आश्रम में छोड़ दे, तो कैसा फील होगा। कहते हैं माँ की बराबरी कोई कर पाएगा, कि माँ की बराबरी कोई कर पाएगा? अरे मंदिर में खुदा पूछते हो, अपनी माँ की पैर पकड़ लो, जमीन पे स्वर्ग मिल जाएगा।